Hello students, this is Haridas Mato from Mechanical Engineering Department of Silli Polytechnic. सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग आज देखेंगे वेल्डिंग। तो वेल्डिंग में हम बहुत टाइप्स होते हैं, गैस वेल्डिंग, टिग मिग वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो उसमें से आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जैसे हम लोगों को कुछ फ्रेम को जोड़ना है, जो चीज़ मोटा है, अगर पतला चीज़ हम लोग को जोड़ना होगा तो जैसे कि हम लोग अभी वर्कशॉप में हैं, तो वर्कशॉप में जैसे इधर थोड़ा दिखाइएगा, ये सब जो फ्रेमिंग किया हुआ है, ये सब फ्रेमिंग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के थ्रू से किया हुआ है। कहीं पे लैप वेल्डिंग किया हुआ है, कहीं पे बट वेल्डिंग किया हुआ है, कहीं पे टी जॉइंट किया हुआ है। तो आज हम लोग देखेंगे टी जॉइंट, लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट। तो इसमें हम लोग मेटल में वेल्डिंग करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग कैसे होता है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो इधर हम लोग मशीन के तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो अभी आप लोगों को अब सुकुमार सर मशीन का एक्सेसरीज बताएंगे। तो सुकुमार सर अब बता रहे हैं। अच्छा, ये देखो, ये वेल्डिंग मशीन है, ठीक है। ये वेल्डिंग मशीन है। यहाँ पे करंट चार्ट प्लेट दिया हुआ है। यहाँ पे वर्क लाइन होल्ड लिखा हुआ ABCD, यहाँ पे एम्पियर। हम इसके साथ इसका एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करके हम लोग उसके साथ वेल्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और है, देखो वेल्डिंग मशीन है, एयर कूल्ड मशीन है ये, 1 नंबर। 2 नंबर, यहाँ पे करंट सप्लाई 220 से 440 वोल्टेज करंट सप्लाई होता है, ठीक है। और इसमें इधर लेके आइए, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। अच्छा, ये फेज में हम लोग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और फेज के साथ हम लोग न्यूट्रल के साथ इसको एडजस्टमेंट करके हम लोग वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इधर लेके आइएगा। ये देखिए, ये है होल्डर और ये है इलेक्ट्रोड। अच्छा, इलेक्ट्रोड बनता है रॉट आयरन जो कि इलेक्ट्रोड बनता है, ठीक है। ये जैसे ही हम लोग फेज के साथ न्यूट्रल को हम अटैच करेंगे, यहाँ पे करंट टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। और जब ये टेम्परेचर जब प्रोड्यूस हो जाएगा, ये गल जाएगा। और हम लोग किसी को अगर ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के मिडिल पोर्शन में इसको टच करेंगे तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगा और ये ज्वाइंट हो जाएगा, ये गल जाएगा, गल के करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, इधर से लेके आइए सर। और अच्छा, ये देखो, इधर हम लोग, ये इसका नाम है टोंग। कोई भी हम लोग वर्क पीस को हम लोग इसमें पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ के हम लोग वेल्डिंग करेंगे। जैसे कि हम लोग 2 वर्क पीस को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट रखेंगे। सपोज कोई वर्क पीस को हम लोग यहाँ इस टोंग के माध्यम से हम लोग इसको पकड़ेंगे और एक तो इसका दोनों को हम लोग पकड़ के रखेंगे। जब हम लोग दोनों को पकड़ के रखेंगे, काहे कि हम लोग हाथ में टच नहीं कर सकेंगे। 1 नंबर, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, जलने का डर रहेगा, इसलिए हम लोग हाथ में इसको पकड़ेंगे नहीं। सिर्फ इसको हम लोग पकड़ने के लिए इसको काम में आता है, ठीक है। और ये तो हम बता दिए, ये इलेक्ट्रोड है। और कोई लंबा चीज़ मेजर करने के लिए हम लोग ये मेजरिंग टेप यूज करेंगे। जैसे कि इतना बड़ा लोहा है, इसको हम लोग काटेंगे 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर में जब काटेंगे तो इसी में हम लोग मेजर करके ये सब टूल हम लोग रखना पड़ता है। अच्छा, और सेकंड है ये, और ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ का काटना है तो ये हम लोग हेक्सो ब्लेड भी यूज करते हैं। कोई भी मेजर करते समय इसका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, मान लो इसका हमको 20 सेंटीमीटर चाहिए, थोड़ा सा 22 सेंटीमीटर तक ये है, तो हम लोग इसको मैंने हेक्सो ब्लेड के थ्रू इसको काट के हम लोग 20 सेंटीमीटर में हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये है। अच्छा, देखो, ये इसका बारे में बता रहे हैं। ये हम लोग का ये लॉकिंग नट है, ये ब्लेड है, ये हैंडल है, और ये
ये फ्रेम है, ठीक है, हम इसके बारे में बता दिए। अच्छा, नेक्स्ट टाइम ये राइट एंगल है, ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज़ कोई भी मेटल को हम लोग सीधा हम लोग अगर मेजर करेंगे तो हम लोग एकदम सीधा हम लोग इसमें सीधा रख के हम लोग मेजर करेंगे। मान लो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर मेरा है तो हम लोग इसको सीधा मेजर करके हम इसको लाइन खींचेंगे। ऐसा लाइन खींचने में हम लोग इसमें सुविधा होगा, इसीलिए हम लोग राइट एंगल ये रखना जरूरी होता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम है ये चिपिंग हैमर। वेल्ड करने के बाद जो वेस्ट पोर्शन जो रहता है उसको हम लोग ये चिपिंग हैमर के थ्रू हम लोग इसको साइड करेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये फाइल रहता है, रफ कट फाइल रहता है। इस फाइल में हम लोग, अच्छा ये बास्टेड फाइल है, बास्टेड फाइल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो वेल्डिंग पोर्शन है दोनों हम लोग ये मान लीजिए हम लोग इसको दोनों को वेल्ड कर लिए हैं। वेल्ड करने के बाद जो हम लोग ये जो पोर्शन रखा हुआ है यहाँ पे वेस्ट पोर्शन जो है इसको हम लोग इसको सरफेस को फिनिश करने के लिए लास्ट में हम लोग बास्टेड फाइल का यूज करते हैं। हाँ, सरफेस को फिनिश करने के लिए लास्ट में हम लोग बास्टेड फाइल यूज करते हैं। और गाइस ये हम लोगों का सेफ्टी ग्लव्स है। सेफ्टी ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का करंट उसमें 3000 से 35,000 तक जाता है, तो ग्लव्स पहन के काम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो करंट लगने का चांसेस है। प्लस कुछ देर हम लोग अगर वेल्डिंग करते हैं तो ये गर्म होल्डर हो जाता है, तो इसलिए सेफ्टी ग्लव्स बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये हम लोगों का लुकिंग ग्लास है। इसमें एक बाहर से अलग से ग्लास लगाया हुआ होता है, इधर से एक अलग से, ठीक है। तो दोनों साइड से एक बीच में ब्लैक कलर का शीशा होता है जो कि नॉर्मल लाइट में नहीं दिखेगा। जब हम लोग वहाँ पे स्पार्क करेंगे, होल्डर से हम लोग जब स्पार्क करेंगे तभी हम लोगों का दिखेगा। लास्ट में जो है हम लोग जो वेल्ड करते हैं, वेल्ड करने के टाइम हम लोग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूस जब होता है तो ये हम लोग आँख में देखने के लिए वो लायक नहीं होता है, इसलिए लुकिंग ग्लास यूज करना है, नहीं तो ब्लैक ग्लास का चश्मा यूज करना होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इधर से जो वायर हम लोगों का जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लीड। यहाँ से 2 वायर जा रहा है, एक अर्थिंग के लिए जा रहा है और एक हम लोगों का फेज के लिए जा रहा है। और जैसा कि सुकुमार सर बताए थे, इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिस्क्राइब कर देते हैं। यहाँ एम्पियर्स लोड दिए हुए हैं, सुकुमार सर बताए थे कि फेज और न्यूट्रल है, ठीक है। तो ए बी सी डी इधर कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को कैमरे में। एक साइड से ए बी सी डी एंड दूसरे साइड से 1 2 3 4। तो ये कॉन्सेप्ट इधर से भी है, ए बी सी डी 1 2 3 4। अगर हम लोगों को करंट कम करना है, अधिक करना है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर कम में करेंगे तो हम लोगों का जो आर्क है वो कम होगा, फ्लेम कम होगा, और ज़्यादा में करेंगे तो हम लोगों का ज़्यादा होगा, मेटल जल्दी गलेगा। कोई भी अगर मोटा हम लोगों का वर्कपीस है तो हम लोगों को ज़्यादा करंट कर लेना है, और अगर हम लोगों का पतला वर्कपीस है तो करंट हम लोगों को कम कर लेना है। उसके बाद लास्ट में इधर दिख रहा होगा आप लोगों को एक होल्डर है और एक यहाँ पे रॉड टाइप का दिखता होगा, तो इसको हम लोग अर्थिंग से कनेक्ट किए हुए हैं ये रॉड को, और ये हम लोगों का होल्डर है। होल्डर में हम लोगों का फिट किया हुआ है। हम लोग अभी होल्डर से खोल लिए हैं इलेक्ट्रोड को, और ये जो ऊपर में कोटेड किया हुआ रहता है इसमें फ्लक्स की कोटिंग की हुई रहती है, और ये जो सॉलिड है यही मेटल हम लोगों का उसमें वेल्ड होता है, और ये चीज़ हम लोगों का रस्ट बन के निकल जाता है। और कुछ देर पहले अभी सुकुमार सर बताए थे कि हम लोग चिपिंग करते हैं, तो ये जो ऊपर में फ्लक्स की कोटिंग की हुई है वो डस्ट बन जाता है, उसको हम लोग चिपिंग हैमर के थ्रू से बाहर निकालते हैं चिपिंग करके, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे
करके देखते हैं बट वेल्डिंग, लैप वेल्डिंग और टी जॉइंट। गाइस अभी हम लोग सबसे पहले लैप वेल्डिंग करेंगे। तो लैप वेल्डिंग करने के लिए इधर हम लोग थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। तो जैसा कि बताए थे हम, सबसे पहले ग्लव्स हम लोगों को पहन लेना है। ग्लव्स पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ही हम लोगों को होल्डर को पकड़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रोड को हम लोग ये हैंडल को दबाएंगे और इलेक्ट्रोड को आगे में फिट करते हैं। ये हम लोगों का इलेक्ट्रोड फिट हो गया है। अब हम लोग थोड़ा इधर अर्थिंग में सटा के टेस्ट कर लेते हैं हम लोगों का आ रहा है या नहीं लाइन। हम लोगों का करंट आ रहा है। तो अब हम ग्लास ले लेते हैं। ग्लास लेके ही वेल्डिंग करना है, बिना ग्लास का कभी भी वेल्डिंग नहीं करना है। आइस प्रोटेक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है आइस प्रोटेक्टेड ग्लास। तो गाइस हम लोग 2 वर्कपीस लिए हैं। इसको सबसे पहले हम लोग फिट करेंगे। फिट करने के लिए हम लोग मार्किंग इस पर कर लेते हैं। मार्किंग करने के लिए हम लोग स्टील रूल का यूज मिडिल पोर्शन पर ही हम लोगों का होना चाहिए वेल्ड। उसके लिए अभी स्टील रूल यूज कर रहे हैं। हम लोगों का 80 mm है, दिख रहा होगा 80 mm है। तो यहाँ हम लोगों को 40 पर मार्क कर लेना है। यहाँ हम लोगों को पर मार्क कर लेना है। तो एक में हम लोग मार्क कर दिए, उसके बाद इस पर बैठाएंगे। तो हम लोगों का मेटल 80 mm है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क कर लिए। उसके बाद ट्राई स्क्वायर का यूज बताए थे सुकुमार सर, अभी हम लोग यूज कर लेते हैं ट्राई स्क्वायर। ये हम लोगों का मार्क हो गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा मिडिल पोर्शन पे। इसके भी हम लोग बीच में ले लेते हैं। ट्राई स्क्वायर से हम लोग सीधा लाइनिंग कर लेते हैं। हम लोगों का जो ये बीम है वो बेस पर सही से बैठना चाहिए, तभी हम लोगों का सही मार्किंग होगा। ये हम लोगों का मार्किंग हो गया है। अभी हम लोग फिट करते हैं। वर्कपीस को इस पर अर्थिंग लगाते हैं। अभी ग्लव्स पहन लेंगे, उसके बाद ही वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग करने से पहले हम लोगों को ग्लव्स पहनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वेल्डिंग हम लोग करने जा रहे हैं।
ये हम लोगों का वेल्डिंग हो रहा है। ये हम लोगों का एक साइड बेसिकली हो चुका है वेल्डिंग। तो इससे पहले बताए थे कि जो हम लोगों का सॉलिड मेटल है वो इस पर वेल्ड रहेगा, और जो उसमें फ्लक्स का कोटेड है वो हम लोगों का बाहर कचरा बन के बाहर आ जाएगा। तो इसको अभी हम चिपिंग हैमर से चिपिंग कर रहे हैं। जो फ्लक्स का कोटेड था वो हम लोगों का बाहर निकल गया है, और सॉलिड वेल्डिंग हम लोगों का बच गया है। तो एक साइड से हम लोगों का लैप वेल्डिंग फिनिश हो गया है। अभी हम लोग दूसरे साइड से इसको वेल्ड करेंगे। तो दूसरे साइड से वेल्ड करने के लिए हम लोग उसको फिट करते हैं। एक ये वाला, ये जो है ये हम लोग का लेप जॉइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और एक तो उसका पोर्शन है, जैसे कि हम लोग जब उल्टा करेंगे तो और एक तो ऐसा पोर्शन मिलेगा। उस पोर्शन में हम लोग सेम चीज़ बनाएंगे। तो अभी हम लोग दूसरे साइड से पलटी कर रहे हैं। पलटी कर लिए हैं। अब इस पर वेल्ड करते हैं। तो दूसरे साइड से अभी हम लोग वेल्ड करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। अगर वेल्डिंग करते टाइम हम लोग इसको अगर पूरा मेटल में सटा देते हैं तो ये हम लोगों का चिपक जाएगा, वेल्ड नहीं होगा। इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा टच करवाते हैं, उसके बाद अप्रोक्स 1 mm हम लोग रड को ऊपर करेंगे, तभी स्पार्क होगा, उसमें करंट पर प्रोड्यूस होगा 5000, और वो स्पार्क होना शुरू हो जाता है। ये हम लोगों का सेकेंड साइड वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा हम लोग ठंडा होने देंगे, रेड हॉट को ब्लैक कलर में होने देंगे, उसके बाद उस पर शिपिंग करेंगे। ये रेड हॉट अब लगभग ब्लैक हो चुका है। अब हम लोग इस पर शिपिंग करते हैं। तो जो फ्लक्स का कोटेड है वो हम लोगों का बाहर आ रहा है, जो फ्लक्स कोटेड है वो हम लोगों का निकल चुका है, और ये हम लोगों का लैप वेल्डिंग तैयार हो चुका है। ये गरम है इसलिए हाथ से नहीं छूना है। ये साइड भी वेल्ड हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ये साइड भी वेल्ड कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग के थ्रू हम लोग कोई भी मेटल का हम लोग कोई मेटल को हम लोग काट भी सकते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर इतना है कि हम लोग कोई भी मेटल को माने काट लेंगे। तो हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि इसमें कैसे हम लोग मेटल को काट सकते हैं। ठीक है, ग्लास पे है, उसके बाद
अभी सुकुमार सर हम लोगों के इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग से कटिंग करके दिखा रहे हैं। तो सुकुमार सर अभी कटिंग कर रहे हैं। तो दिख रहा होगा कटिंग होके गिर गया है हम लोगों का जो रॉड था, वो अभी रेड हॉट ही दिख रहा है। अभी देख रहे हैं कटिंग हो गया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे हम लोग वेल्डिंग के थ्रू हम लोग कैसे हम लोग कटिंग करते हैं वो हम लोग दिखा दिए। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग करेंगे बट जॉइनिंग। ठीक है, तो हरिदास सर थोड़ा सा इसको तो गाइस, बट ज्वाइंट के लिए हम लोगों का ज्वाइंट इस तरह से कुछ होगा और हम लोगों का वेल्डिंग यहाँ पे हो जाएगा, फिर उल्टे साइड से भी हो जाएगा और ये हम लोगों का फुल्ली ज्वाइंट हो जाएगा, एक मेटल बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसमें वेल्डिंग करते हैं। तो इसमें थोड़ा कुछ चिप्स दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहा होगा। तो इसको पहले फाइल से हम लोगों को साफ़ कर लेना है। ये चिप्स हट जाने चाहिए ताकि जो हम लोगों का वर्कपीस है वो अच्छी तरीके से बैठ सके, पैरेलल हो सके। फाइल से फिनिश कर लेना है। अगर हम लोगों का ज़्यादा कुछ है तो हम लोगों को वर्कपीस को वाइस में बांध के फाइलिंग कर लेना है या ग्राइंडर पे जाके कर लेना है ग्राइंड। तो हम लोगों का कंप्लीट है वर्कपीस, इसलिए हम लोग वाइस में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग इस पर बट वेल्डिंग करेंगे, फिट करते हैं हम लोग। अंदर में हम लोगों को साफ कर लेना है। और ये सही से बैठा या नहीं बैठा है, इसको हम लोगों को लेवल चेक कर लेना है। ये हम लोगों का सीधा होना चाहिए। ये हम लोगों का सीधा हो चुका है। ट्राई स्क्वायर को हटा लेते हैं। इस पर वेल्डिंग करना शुरू करेंगे अभी। तो सेम प्रोसेस करते हैं। ग्लव्स पहन लेते हैं। ग्लव्स पहनना बहुत इम्पोर्टेंट है, हाथ जल सकता है हम लोगों को। हैंड प्रोटेक्ट के लिए ग्लव्स जो लेदर से बना हुआ हो वैसा ही ग्लव्स यूज करें ताकि जलने का डर ना हो। ये दिख रहा होगा लेदर का ग्लव्स है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रोड है, वो ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग इलेक्ट्रोड नया लगा लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। हैंडल को दबाएंगे तो इधर आगे का जो हम लोगों का मुंह है वो खुल जाता है और इलेक्ट्रोड हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और नया इलेक्ट्रोड हम लोग लगाए हैं तो सब वर्कपीस में हम लोग सबसे फर्स्ट में नहीं करेंगे, दूसरे जगह पहले हम लोग स्पार्क करके देख लेंगे। सही से हम लोगों का स्पार्क हो रहा है। इसके बाद हम लोग मेटल में आते हैं। ये जो ज्वाइंट पोर्शन है, यहाँ थोड़ा सामने फोकस कीजिएगा। ये जो ज्वाइंट पोर्शन है अभी ये हम लोगों का फिनिश हो जाएगा।
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग को वर्कपीस में रखेंगे उसको, ठीक है। उसको एकदम पैरेलल में रखेंगे। पैरेलल में रखने के बाद उसको दोनों पोर्शन यहाँ और यहाँ दोनों जगह हम लोग टैग मारेंगे, काहे कि ये मेटल तो इधर उधर हो ना जाए, ठीक है। ओके, रजिस्टर सर स्टार्ट कीजिए। तो टैग एक साइड से मार चुके हैं, दूसरे साइड से मार लेते हैं। दोनों साइड से हो गया है, अब वेल्ड करते हैं। ये एक साइड से हम लोगों का बट वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। रेड हॉट कम होने देते हैं, ब्लैक होने देते हैं, उसके बाद इस पर चिपिंग कर लेते हैं। ये एक साइड से जॉइंट हम लोगों का फिनिश हो चुका है, निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद हम लोग टोंग्स का यूज करेंगे। अभी हम लोगों का वर्कपीस गरम है, तो टोंग्स का हम लोग अभी यूज करेंगे। जैसा कि सुकुमार सर बताए थे कुछ देर पहले कि गरम चीज़ को पकड़ने के लिए हम लोग टोंग्स का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग टोंग्स का यूज करके इसको पलटी करेंगे। ये एक साइड से अभी हम लोगों का वेल्ड नहीं हुआ है, दूसरे साइड से अभी वेल्ड कर लेते हैं। दूसरे साइड से अब वेल्ड करते हैं। ये जो अभी लाइट निकल रहा है, इसको हम लोगों को खुले आँख से नहीं देखना है, आँख खराब हो सकता है, इसलिए इसको खुले आँख से नहीं देखना है। आइज प्रोटेक्टेड ग्लास का यूज करना है। अभी इसको चिपिंग कर लेते हैं रेड हॉट कम होने के बाद। तो ये दिखता होगा, अभी टोंग से हम पकड़ ले रहे हैं। ये अभी दोनों साइड से वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, वन साइडेड एंड टू साइडेड, दोनों साइडेड से बट वेल्डिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग करेंगे टी जॉइंट, जो हम लोगों का टी शेप का दिखेगा। ये अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसको हाथ से नहीं पकड़ना है। बाय द वे पकड़ लेते हैं, तो अगर ग्लव्स है तो ग्लव्स हम लोगों को कुछ प्रोटेक्ट करना है, बट पकड़ना ही नहीं है इसको खुले हाथ से। करते हैं टी जॉइंट। दो जॉइंट ऑलरेडी हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग टी जॉइंट के लिए सबसे पहले हम लोग मिडिल पोर्शन पर मार्किंग करेंगे, उसके बाद दूसरा मेटल मिडिल ही पोर्शन पर रखेंगे और ट्राई स्क्वायर से चेक कर लेंगे कि 90 डिग्री में प्रॉपर है या नहीं है। तो वो प्रोसेस हम लोग शुरू करते हैं। तो मिडिल पोर्शन में सबसे पहले हम लोग मार्किंग करेंगे। वर्कपीस को हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हम लोगों का वर्कपीस कितना है। तो गाइस दिख रहा होगा हम लोगों का वर्कपीस 3 इंचेस है, 3 इंचेस दिख रहा है यहाँ पे 3 इंचेस। तो हम लोगों का 1.5 इंचेस लेना है, तो 1.5 यहाँ पे शो कर रहा है। 1.5 जो बड़ा लकीर दिख रहा है, बड़ा लकीर दिख रहा है, वो लकीर के सामने मार्किंग करेंगे। उसके बाद ट्राई स्क्वायर का यूज बताए थे, ट्राई स्क्वायर लेंगे हम लोग।
और यहाँ बीच में मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा पीसेस है, दूसरा पीसेस उसको हम उन लोग मार्किंग किए हैं वहीं पे रखेंगे, जो मिडिल पोर्शन पर हम लोगों का खड़ा हो जाएगा। और कुछ देर पहले अभी सुकुमार सर बताए कि टेक लेके दोनों साइड हम लोग करेंगे, फिक्स फर्स्ट में नहीं करेंगे, शुरू में टेक लगाएंगे और देखेंगे कि 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गाइस हम लोग इसमें मार्किंग कर लिए हैं, अभी इस पर इस तरह से फिट करेंगे तो हम लोगों का टी लैब जॉइंट तैयार होगा। तो मार्किंग कर लिए हैं, अभी इस पर फिट करते हैं। नीचे सरफेस को साफ कर लेना है। को पकड़ के रखना है गाइस। और हम लोगों को मिला लेना है कि 90 डिग्री में है या नहीं है। तो 90 डिग्री हम लोग मिला लिए हैं। उसके बाद इसमें वेल्डिंग का काम शुरू करेंगे। सबसे पहले टेग लगाएंगे। फिर हम लोग मेजर करके थोड़ा सा ट्राई स्क्वायर से देख लेंगे कि हम लोगों का 90 डिग्री में हुआ या नहीं हुआ। तो ये हम लोगों का 90 डिग्री में हो गया है। तो इस पर हम लोग वेल्डिंग करेंगे। तो का टी लैब जॉइंट का वेल्डिंग हो रहा है। ये एक साइड से फिनिश हो गया और हम लोगों का रेड हॉट को ब्लैक होने देते हैं और इस पर चिपिंग करेंगे। तो एक साइड से हम लोगों का वेल्डिंग हो चुका है और दूसरे साइड से हम लोग वेल्डिंग कर लेंगे। का दोनों साइड से कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस ये दिखता होगा, इस पर अच्छी तरीके से वेल्डिंग फिनिश हो चुका है।
दिखता होगा दोनों साइड से। इसके बाद गाइस ये हम लोगों का अभी गर्म है, इसलिए हाथ से खुले हाथ से नहीं छूना है। तो तीनों हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ये हम लोग सबसे फर्स्ट में किए थे, ये हम लोगों का लैप जॉइंट है, ये हम लोगों का बट जॉइंट है और ये हम लोगों का टी जॉइंट है। तीनों हम लोग तैयार कर लिए हैं। इस पर हल्का हल्का हम लोग फाइलिंग कर देते हैं ताकि सरफेस हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। हल्का फुल्का जो रस्ट होगा तो वो हम लोगों का निकल जाएगा। तो गाइस हम लोगों का वेल्डिंग जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग था वो लगभग हो गया है। तीनों हम लोग दिखा दिए हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड सेमेस्टर के लिए। मैं सिल्ली पॉलिटेक्निक से मैकेनिकल डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग से हम लोग इसको अभी कंप्लीट किए। ये ऑल ब्रांचेस के लिए है। तो इसमें हम लोग दोनों जना, हम और सुकुमार सर मिलके इसको कंप्लीट किए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। घर में रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए।